दोस्तों 15 अगस्त को शोले मूवी 49 साल की हो गई। आप सिने प्रेमी हो या नहीं, लेकिन आपने ये सुना होगा कि शोले कल्ट क्लासिक फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा में इतिहास रचा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1975 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली इस फिल्म को रिलीज़ के 2 दिन तक दर्शक नसीब नहीं हुए थे। फिल्म के रिलीज़ होने के बाद निर्माता और निर्देशक के साथ फिल्म के राइटर्स भी बड़ी चिंता में थे। हालांकि 2 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि शोले एक ऐतिहासिक फिल्म बन गई। हिंदी सिनेमा में पिछली एक शताब्दी में कुछ मेकर्स ने कुछ ऐसी फिल्में बनाई हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पर राज करती हैं। बस फिल्म का नाम लेने की देरी होती है और फिल्म की कहानियाँ और डायलॉग लोगों के मुंह पर आ जाते हैं। 49 साल पहले 15 अगस्त 1975 के दिन वो फिल्म रिलीज हुई जिसके गानों से लेकर डायलॉग तक लोगों के दिमाग पर ऐसे छा गए कि वो अपनी बातों में भी इन फिल्मों के डायलॉग को इस्तेमाल करने लगे। शोले फिल्म में मौसी हो या गब्बर, ठाकुर हो या जय वीरू की जोड़ी, बसंती हो या उनकी तन्नू, आज सालों बाद भी ये किरदार लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आज 1975 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म शोले का वो राज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ज़्यादातर लोग अनजान होंगे। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की जोड़ी ने दोस्ती के मायने सिखाए। बसंती बनकर हेमा मालिनी ने प्यार को समझाया। ठाकुर ने बताया कैसे बदला लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद फिल्म के मेकर्स फिल्म में बड़े बदलाव की प्लानिंग करने लगे थे। फिल्म के राइटर सलीम जावेद और डायरेक्टर रमेश सिप्पी टेंशन में आ गए थे। रमेश सिप्पी ने ये राज कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर खोला था। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति के 15वें सीजन में उन्होंने वो सच दुनिया के सामने रखा जिससे हेमा मालिनी भी अनजान थी। अमिताभ ने शो में बताया कि रमेश सिप्पी ने उनसे कहा कि बेंगलुरु जाकर शूटिंग करनी है। ये सुनकर अमिताभ हैरान हो गए थे कि उन्होंने कहा कि बेंगलुरु जैसे हरे भरे शहर में शूटिंग कैसे होगी। लेकिन रमेश सिप्पी उन्हें बेंगलुरु के रामनगरम नामक गांव में ले गए। उस गांव में न सिर्फ एक सेट और घर बनवाया बल्कि सड़कें भी बनवाई। रमेश सिप्पी के साथ केबीसी के सेट पर पहुंची हेमा मालिनी बता रही थी कि 15 अगस्त 1975 को फिल्म शोले बड़े पर्दे पर रिलीज की गई थी। जब शोले रिलीज हुई तो उस समय हेमा मालिनी राजकमल फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग के दौरान ही रमेश सिप्पी उनसे मिलने पहुंच गए थे। हेमा मालिनी ने जब शोले के बारे में रमेश सिप्पी से पूछा तो उन्होंने ना में सर हिला दिया, यानी कि फिल्म चल नहीं रही है। रमेश सिप्पी ने हेमा को बताया कि फिल्म की ओपनिंग बेहद खराब गई है और लोगों का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अमिताभ बच्चन ने आगे कहा कि आपको अब इसके आगे की कहानी हम सुनाते हैं। रमेश सिप्पी सलीम जावेद के साथ हमारे घर पर पहुँचे। उन्होंने घर आकर विचार किया कि फिल्म में विधवा बनी जया भादुड़ी को दोबारा विवाह की स्क्रिप्ट को शायद लोगों को पसंद आ जाए। इतना ही नहीं, ये भी प्लान हुआ कि फिल्म में थोड़ा बदलाव किया जाए और अमिताभ बच्चन को जीवित रखा जाए। टीम ने कहा कि शनिवार को नया सीन शूट करके उसे दोबारा थिएटर में रिलीज कर दिया जाएगा। सारी बातें तय हो गईं। सभी घर से जाने लगे, तभी रमेश सिप्पी रुके और बोले, फिल्म लगे हुए अभी 1 ही 2 दिन हुए हैं, रुक कर दर्शकों का रिस्पॉन्स देखना चाहिए। बस फिर क्या था, रविवार आते ही फिल्म ने नया इतिहास रच डाला। पूरे देश के हर दर्शक की ज़ुबान पर शोले की ही चर्चा थी। सोमवार तक फिल्म ने कलेक्शन के रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे और शोले हिंदी सिनेमा की कल्ट फिल्म बन गई थी। कुछ शहरों में तो लोग अपने घर से चारपाई लेकर रात को थिएटर के बाहर ही सो जाते थे ताकि सुबह उनको शोले फिल्म का टिकट आसानी से मिल जाए। दोस्तों, अब मैं आपको फिल्म शोले से जुड़ी हुई 10 ऐसी जानकारी बताऊँगा जो आपने नहीं सुनी होंगी। अमजद खान ने गब्बर का रोल काफ़ी दमदार निभाया था, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि अमजद खान से पहले ये रोल डैनी को ऑफर हुआ था। फिल्म में जिस गांव का नाम रामगढ़ बताया गया था, बेंगलोर और मैसूर के बीच बसे गांव रामनगर में शूट हुआ था, जहां फिल्म के लिए गांव की काया को पलट दिया गया था। जया बच्चन का लालटेन वाला सीन सूरज डूबने और रात के बीच वाले समय में करना था। इसे करने के लिए 20 दिन का इंतज़ार और 26 रीटेक हुए थे। फिल्म शोले के क्लाइमैक्स सीन में ठाकुर के नुकीले जूतों से गब्बर को मरता हुआ दिखाया गया था। इस पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चला दी थी। वीरू का रोल धर्मेंद्र को कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि हेमा बसंती का रोल निभा रही हैं तो उन्होंने इस किरदार को निभाया। रमेश सिप्पी ने जय के किरदार के लिए पहले शत्रुघ्न सिन्हा को चुना था, लेकिन फिर ये रोल अमिताभ बच्चन के हिस्से में आया। गब्बर की खाकी वर्दी को मुंबई के चोर बाजार से खरीदा गया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान इसे एक बार भी नहीं धोया गया था। शोले की शूटिंग से कुछ ही दिनों पहले ही संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा था। फिल्म के लेखक सलीम खान के पिता पुलिस में थे।
उन्होंने गब्बर डाकू की कहानी सुनाई थी अपने बेटे को, जो कुत्ते पालता था और पुलिस की नाक काट देता था। शोले का बजट 3 करोड़ रुपए पहुंच गया था। उस वक्त ये महंगी फिल्म थी। फिर इसने ताबड़तोड़ कमाई की और मुंबई के एक थिएटर में 5 साल तक चली थी।